है हमारी मजबूती के साथ पूरे भारत में हर क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रही है, वो सदा अग्रणी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे बहुत ही पसंद आया कि आज इंटक के साथियों से मुझे मिलने का अवसर मिल रहा है। विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन मोहन सिंह भाटी जी के नेतृत्व में मंडल जोशी जी से भी कई बार इस संबंध में बातचीत हुई। लगातार जो मोहन सिंह भाटी जी खुद ने कहा कि आप लोग अपनी मांगों के लिए संघर्षरत रहे। मेरी भी कई बार बातचीत हुई है लंबे अरसे के बीच में, पर जब संयोग होता है तभी फैसले होते हैं। कई बार मजबूरी होती है, कई बार कोई समस्या को समाधान हो नहीं पाता के कारण से। और मेरे को याद है कि जब हम लोग रिफॉर्म कर रहे थे विद्युत बोर्ड को रिफॉर्म करके 5 कंपनियों में जब उनको फैसला किया गया तब भी आप लोगों ने पूरा साथ दिया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश में रिफॉर्म चल रहे थे, अगर आप साथ नहीं देते तो रिफॉर्म तो होते परंतु वक्त लगता। और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ में अगर हम लोग फैसले नहीं करें तो उसका नुकसान पूरे कर्मचारियों को भी और सरकार को भी और पब्लिक को भी उसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो आज राजस्थान उन राज्यों में, अब तो कई राज्यों में रिफॉर्म हो चुके हैं, जब पहले 2-3 राज्यों ने रिफॉर्म करने में कामयाबी हासिल की, उन राजस्थान भी एक रहा। पर कंपनी बनने के बावजूद भी समस्याओं के समाधान लगातार होते रहे, ये हमारा प्रयास है। उसी दिशा में ये जो आपकी मांगे थी जिसके बारे में भी बताया गया, लंबे समय से उन मांगों को पूरा करने का फैसला किया। आप लोग सब बधाई के बाद, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो भी वाली मांगे भविष्य में होगी उस पर सरकार पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बिजली कंपनियों को, उनके CMD को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी को, सबको यह कहा जाएगा कि वाली मांगों में हम लोग आगे बढ़ के सहयोग करें, क्योंकि समस्या कई तरह की है। ये बिजली आज प्राइवेट सेक्टर बन गया है पूरे देश के अंदर। वो जमाना गया जब बिना बिजली काम चलता था। अब तो जो ग्रोथ रेट मानी जाती है, विकास दर, GDP, उसका सीधा संबंध बिजली उत्पादन से है। अगर बिजली नहीं है किसी मुल्क में, किसी राज्य में, तो कभी भी उस राज्य की ग्रोथ, उस विकास दर आगे बढ़ नहीं सकती। क्योंकि बिना बिजली के कोई सेक्टर, चाहे कृषि का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, उन सब में बिजली के बगैर काम नहीं चलता है। और जब GDP का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कि उस राज्य में कितने सर्विस सेक्टर में कितनी कामयाबी मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने हम आगे बढ़े, कृषि में कितने आगे बढ़े, उद्योग धंधे में कितना इन्वेस्टमेंट आया। और बिना बिजली के आप समझ सकते हो, कल्पना की बात है, किसी क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिल सकती। इसलिए बिजली के साथ में GDP का संबंध हो गया। उससे अंदाज कर सकते हैं कि भारत सरकार की भी और राजस्थान सरकार की भी ये नीति है कि हम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बिजली सेक्टर को रखें। अभी वक्त कम था, हमारा मंत्री जी भी आपको कई बातें बताते। पिछला बजट मैंने जो पेश किया था उस वक्त में आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बजट का 50% पैसा बिजली सेक्टर के लिए रखा गया। पावर जनरेशन में हम लोग
सबसे आगे रहना चाहते हैं। पिछली बार गवर्नमेंट थी हमारी, तब भी हम पूरे देश में बिजली के उत्पादन में नंबर 1 पे रहे थे। 1750 मेगावाट का एडिशन किया था। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल था। उस वक्त वित्तीय संकट था, हम आपकी मांगे पूरी नहीं कर पाए। किसी क्षेत्र में मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी, परंतु उत्पादन का हमेशा विशेष ख्याल रखा। ट्रांसमिशन का विशेष प्रोग्राम बनाया। जो वर्ल्ड बैंक की सहायता लो, कर्जे लो, परंतु अगले 25 साल के बाद में क्या स्थिति होगा प्रदेश के अंदर, ये सोचकर फैसले किए गए। एक 400 केवी का जीएसएस होता था पहले हीरापुरा के अंदर। आप तो इस परिवार के सदस्य हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। जयपुर के पास में हीरापुरा, बंगलुरु के पास में एक 400 केवी का एक जीएसएस। मुझे याद है आंगनबाड़ी के बाद मैंने दूसरा जीएसएस शुरू किया था सरकार बनते ही यहाँ पर जोधपुर के अंदर। फिर तो मेड़ता के अंदर भी और हर डिवीजन के अंदर जिस प्रकार से जाल बिछरा है, चाहे 400 केवी की जीएसएस हो, चाहे वो 220 केवी की जीएसएस हो, 132 के हो, 32 की कोई गिनती नहीं है, 33 केवी की कोई गिनती नहीं है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। अब तो 765 केवी के जीएसएस जो पहली बार देश में लग रहे हैं, राजस्थान में फाकी में और अंता में भी काम उसका पालन हो चुका है। इस प्रकार से राजस्थान उन राज्यों में मैं मानता हूं, मैं साउथ की बात तो नहीं करता, परंतु आज बिजली कटौती यहाँ पर अब इस बार जरूर हुई है, पहली बार, या ज्यादा कड़ा होती है। कोई 25-30 साल पहले जमाना था, जब कटौती लगती थी तो पूरी इंडस्ट्री को 100% लगती थी, किसानों को पूरी बिजली मिलती नहीं थी, डोमेस्टिक में बिजली जाती थी। अब गुजरात में बिजली कटौती होती है, महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक होती है, 8-10 घंटे। दिल्ली राजधानी है, वहाँ बिजली कटौती होती है। फिर राजस्थान में तो कोई संकट आ जाता है, कोई ग्रिड फेल हो गया, या उत्तर भारत में सब जगह एक साथ में मानसून फेल हो गया, डिमांड बढ़ गई एक साथ में, तब तो मैं नहीं कहता, परंतु अन्य समय में यहाँ पर जितनी बिजली सप्लाई होती है, चाहे वह खरीदनी पड़ी हो केंद्र सरकार के, केंद्र की एजेंसियों से, बाहर के राज्यों से, वो भी खरीदी गई, तो किसान को तकलीफ नहीं हो, औद्योगिक इकाइयाँ बराबर चलती रहे, डोमेस्टिक में लोगों को समस्या नहीं हो, ये सोच करके हमेशा फैसले किए गए। और मैं समझता हूँ कि 5000 करोड़ की बिजली अभी तक खरीद ली गई। अब एक तरफ जब सप्लाई आप सुनिश्चित करेंगे, किसान को हमने कहा कि 5 साल तक दरें नहीं बढ़ेगी। दरें बढ़ने का काम तो रेगुलेटरी कमीशन करता है, पर बढ़ेगी तो सरकार भरपाई करेगी, उनके ऊपर भार नहीं पड़ेगा, जो आवश्यक भी है, कृषि के लिए आवश्यक है। कृषि भी जीडीपी का ही निर्भर करता है, कितनी कृषि का उत्पादन होगा उससे जीडीपी बढ़ेगी। तो पूरी जो साइकिल है उसको चलाने के लिए कई फैसले करने पड़ते हैं। परंतु आज ये मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज बिजली कंपनियों की स्थिति बड़ी नाजुक है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं कंपनियों पर। भारत सरकार और बैंकों ने भी बड़े कड़ा रुख अपना लिया, और सरकार को इसीलिए कई बार दरें बढ़ानी पड़ती है। तो समय आ गया है, आपसे मैं अपील करना चाहूँगा, आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आपकी बात का विभाजन होता है पब्लिक के अंदर भी। पब्लिक को भी हमें समझाना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो राजस्थान का विकास तेज गति से हो, राजस्थान की विकास दर निरंतर बढ़ती जाए, राजस्थान में हर सेक्टर में, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, हम अगर आगे बढ़े, चौमुखी और समग्र विकास हो राजस्थान का, तो सबको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तब जाकर के ही हालात भी अच्छे बनेंगे कंपनियों के,
सरकार की मंशा जो इस सेक्टर को प्रायोरिटी देने की है, उत्पादन में भी, ट्रांसमिशन में भी और वितरण के अंदर भी, उस पर दे पाएंगे। और ये कोई कम बात नहीं कि अभी जो 44% टी&डी लॉसेस थे वो आप सबके सहयोग से आज कम होते होते मैं सोचता हूँ करीब 19% पे आ गए, 19 पे आ गए। और हर साल 2% और कम कैसे करें, ये योजना बनाई गई है। और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ 1% कम होने की बहुत बड़ी बात होती है, करोड़ अरबों रुपये बचते हैं उससे। पावर प्लांट लगते हैं हमारे 250 मेगावाट का प्लांट लगाते थे हम लोग सूरजगढ़ के अंदर। अगर 6 महीने पहले प्लांट लगा दिया तो 80 करोड़ बचते थे उस जमाने के अंदर। अब तो और ज्यादा स्थिति बदल गई। तो कहने का मतलब ये कि आज जो सिनेरियो बना है उसमें सरकार ने पवन ऊर्जा को तवज्जो दी, तो आज करीब 2000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन होने लग गया। सोलर प्लांट लगने लग गए, 200 मेगावाट तो लग चुके हैं और 800 मेगावाट के और लगेंगे। और इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान को ही सबसे ज्यादा सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। सूर्य की जो ग्रेविटी है किरणों की, वो सबसे अधिक राजस्थान में है, उसके बाद में गुजरात में है। इसलिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में इससे ज़्यादा संभावना भी है कि रेगिस्तान इलाके हैं, उसमें सोलर फोटोवोल्टिक के जब पैनल लगते हैं तो लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध है। सोलर थर्मल प्लांट लगते हैं, थोड़ी पानी की आवश्यकता होती है तो हम उनको नहर से पानी देने का हमने वादा किया है। और सोलर पावर प्लांट विंड एनर्जी को लेके भी ट्रांसमिशन की लाइनें उस रूप में हो कि आज 400 kV का GSS फरोजी तहसील में लगाने का तय किया गया। बड़ला गांव में आप छूट सकते हो, बड़ला गांव में 400 kV लग रहा है। कहाँ तो हीरापुरा, और कहाँ राजस्थान में जाल बेच रहा है। तो इस प्रकार से इस सेक्टर को जो मिल रही प्रायोरिटी, उसमें आवश्यक है कि आपकी जो वाजिब मांगे भी सरकार और कंपनियों के सीएमडी बैठे हुए गुप्ता जी, इनको चाहिए कि अपने साथ जैसे बातचीत करें। सरकार तक तो बात अंत में आनी चाहिए, उसके पहले ही कंपनियों को खुद को चाहिए कि कल्याण के लिए कर्मचारियों के, टेक्निकल कर्मचारियों के, विशेष रूप से सब लोगों के कल्याण के लिए कैसे वो कदम उठाएं। अगर परिवार में जो खुशहाली होती है तो स्वतः ही खुशहाली होती है, पूरे संगठन में, कंपनी में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जान चली जाती है। एक जान कितनी कीमती होती है, एक जान भी नहीं जानी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को कदम उठाने चाहिए। क्यों जाए जान? मोहन सिंह जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। एडवांस ट्रेनिंग हो, ITI के अगर नौजवान आएंगे तो उनको अनुभव नहीं होता, बिल्कुल ठीक कहा। उस रूप में अगर हम लोग तय करें कि हम ट्रेनिंग एडवांस करवाएंगे, सेफ्टी मेजर्स जो लेने चाहिए उसको सुनिश्चित करेंगे। सेफ्टी मेजर्स के बगैर कोई कर्मचारी भी अगर कोई काम में लग गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसको भी इस बात का भय होना चाहिए कि अगर मैं लापरवाही कर गया तो सरकार कंपनी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इतना भय उसमें भी होना चाहिए। एक जान क्यों चली जाए? जान जाने का मतलब पूरा परिवार, तो कितना बड़ा हादसा होता है वो कल्पना कर सकते हैं। और फिर एक्सीडेंट केस में भी जो मुआवजा मिलना चाहिए जिस रूप में, चाहे पब्लिक के आदमी को चाहे वो कंपनियों के कर्मचारियों को, उस रूप में भी सोच बदलनी चाहिए। कई बार गांव में मालूम पड़ता ही नहीं है, करंट लग गया, हाथ जल गया, हाथ कट गया। मैंने ऐसे देखे दोनों हाथ कटे हुए हैं कि ये पैर कटा हुआ है। जनसर्वे में आते मेरे पास में एक नया पैर उनको नहीं मिलता था। फिर मैंने जब प्रयास किए तो करीब 1.5-2 लाख रुपए उसको मिलने लगे। यही बात लागू होती है सबके ऊपर कि हम लोग सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक तरफ कहते हैं हम पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन देंगे, तो उसी भावना के साथ में हम काम भी करना चाहते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि इंटक का अपना इतिहास है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। दामोदर मौर्य जी और बी चौधरी जी, गिरिधारी व्यास, हरियाणा शर्मा तो अभी भी कोई 100 साल के आसपास में है। मैं मिलके आता रहता हूँ उनसे, अभी महीना भर पहले मिलके आया उनसे। आज भी जज्बा है 100 साल के अंदर भी। तो ये आपके इंटक के जितने लोग हैं, चाहे वो बिजली कैटेगरी के इंटक हो, चाहे वो अन्य हमारे सामान्य अन्य विभागों के इंटक के लोग हों, हमेशा इन्होंने संघर्ष किया है। और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में मैं काम करके दिखाना है किस प्रकार से हम इंटक के माध्यम से कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, इंटक और ज्यादा मजबूत हो, अन्य कर्मचारियों के आप दिल जीते, सही रास्ता किसके पास है वो आप उनको दिखाएं, जिससे कि अधिक आपकी ताकत बढ़े। और बाकी मांगे आपकी तो हमने सब कर्मचारियों को पूरी की है प्रदेश के अंदर। पिछली गवर्नमेंट थी तो मेरी सरकार बनते ही स्ट्राइक में चले गए लोग। उसके बाद में आरोप लगे था कि हम तो कर्मचारी विरोधी हैं चुनाव के अंदर। मैंने कहा भैया, जब जब स्ट्राइक हुई राजस्थान के अंदर, चाहे वो बिजली